राम राम जी, तुमने सारे ना आज है ना बहुत बढ़िया सी है ना रेसिपी बताऊंगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है और यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है और जीरा डाल दिया है। क्रैकल होने के बाद इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज दरदरे चॉप कर लिए हैं। यानी जो चॉपर है ना उसमें पीस से नहीं है, यानी पेस्ट नहीं बनानी है। ये जो चॉपर है ना इसमें मैंने दरदरे ये मतलब चॉप कर लिए हैं। चलिए अब प्याज के होने के बाद इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े सारे टमाटर, और टमाटर को भी दरदरा ही मैंने पीस लिया, यानी चॉपर में मैंने चॉप कर दिया है। ठीक है, अब इसमें से नॉर्मल से जैसे बेसिक से मसाले होते हैं ना वो जाएंगे, लाइक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कलर के लिए लाल मिर्च और नमक जाएगा। चलिए अब यहाँ पर किस चीज़ की सब्ज़ी है, ये आलू और मटर के छिलके की सब्ज़ी है। जी हाँ, छिलके की सब्ज़ी। जिस छिलके को हम फेंक देते हैं ना उसकी मस्त वाली सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और चाहे तो इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर सकते हो। मस्त वाली सब्ज़ी बनती है। अब मसाले के साथ इसको भून लेते हैं। चलिए हाई फ्लेम करके और फिर इस सब्ज़ी को भून के और फिर सिम आंच करके और इसको ढक के पकाएंगे। और ये इतनी बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होती है, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और अब ये देखो, थोड़ी मैंने मटर भी ऐड कर दी थी तो लग रही ना खूबसूरत सी। अब इसमें धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच देसी घी का तड़का ज़रूर लगाना। तड़का लगाना भूलना मत, क्योंकि देसी घी लास्ट में डालते हैं तो सब्ज़ी का टेक्सचर भी और टेस्ट भी दुगना हो जाता है। जो रेगुलर मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही, मैं लास्ट में देसी घी का तड़का ज़रूर मारती हूँ। चलिए यहाँ पे गाय का घी मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसको ढक के छोड़ देंगे और फिर जब खाएंगे तो ढक्कन खोल के और फिर बढ़िया सी चपाती बनाओ, लच्छा परांठा बनाओ और सिंपल परांठा बनाओ। आप किसी के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ, वो मैं भूल गई थी, तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा। चलिए अब ये सब्ज़ी तो बनके होगी है रेडी। शक्ल और सूरत बहुत खूबसूरत लग रही है ना, तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ज़रूर ट्राई करके देखना। यस, छिलके की सब्ज़ी। चलिए ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसको ढक के छोड़ देते, खाएंगे जब परोस लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो सर्दियाँ चल रही हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा, हेल्दी सा, क्यूट सा, प्यारा सा प्यारी सी रेसिपी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कच्ची मूली है वो कद्दूकस कर ली है, खेत से लाई हुई ताज़ा मूली थी। साथ में थोड़ा अदरक का टुकड़ा डाल लिया, लहसुन की कलियाँ डाल ली और हरी मिर्च डाल ली है। चलिए अब यहाँ पे खरल यानी कुंडी में धनिया साबुत डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हो और इसको दरदरा कूट लेते हैं। अब इसमें जो मसाले आपने मूली के जो हमने मूली जो कसी है उसमें जो भी मसाले आपने डालने हैं आप वो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक को ऐड कर रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी स्पाइसेस इसमें डाल सकते हो। यहाँ पेरी पेरी मसाले का भी आप यूज़ कर सकते हो और ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हो और चाट मसाला भी डाल सकते हो। चलिए अब ये जो मसाला है वो सारा पीस लेते हैं और थोड़ा सा ना दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट नहीं करनी है। चलिए अब यहाँ पे मूली जो है वो अच्छे से बारीक वाली मैंने कस ली है और अच्छे से इनको निचोड़ लिया है और मसाला इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें बारी आती है धनिया पत्ती डालने की। बारीक बारीक धनिया पत्ती डाल के और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो लाल मिर्च का भी ऐड कर सकते हो कलर लेने के लिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी स्पाइसेस इसमें डाल सकते हो। बहुत ही मस्त वाले पराठे बनते हैं और कच्ची मूली के ये पराठे हैं। और मल्टीग्रेन रोटी से आटे से मैं इसको बनाऊंगी। और मल्टीग्रेन आटा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, फाइबर रिच होता है, तो आप ज़रूर से मल्टीग्रेन आटा ज़रूर से ट्राई करना। और ये जो पराठे हैं आप ये किसी भी टाइम बना के खा सकते हो। और पराठे के साथ आप चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, आप लस्सी भी ले सकते हो, और आपकी अपनी चॉइस है। चलिए मसाला हो गया है रेडी। अब बनाते हैं रोटी। तो मूली को अगर बॉईल करके बनाते हैं तो आप स्टफिंग आप लोई के अंदर भर सकते हो, बट ये कच्ची मूली है तो इसमें मॉइस्ट ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे पतली सी रोटी हम बेल लेंगे और यहाँ पे मैंने देसी घी, गाय का देसी घी तवे पे रख दिया है थोड़ा सा गर्म होने के लिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो रोटी है ये पतली सी बेल लेनी है। ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी है, क्योंकि हमने 2 रोटी बेल के और उसके बीच में स्टफिंग डालनी है।
ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि बीच से ये रोटी कच्ची रह जाएगी, कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहती है। जैसे मैं बता रही हूँ आपने वैसे सेक लेनी है। देखो इतनी पतली सी रोटी आपने एक बेलनी है। चलिए अब दूसरी रोटी की बारी आती है, उसको भी बेल लेते हैं। और ऐसे आप कोई भी, जैसे प्याज का परांठा है, पनीर का परांठा है, आलू का परांठा है, आप कैसे भी जिसको है ना, जैसे स्टफिंग लोई में स्टफिंग भर के प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी परांठे बना सकते हो। मस्त लगते हैं, कोई छापा नहीं है और बड़े ही इजीली बन जाते हैं। चलिए अब इस स्टफिंग में ना आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला आप ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और चाट मसाला जैसे पराठा बन जाता है ना, उसके ऊपर भी आप चाट मसाले का तड़का लगा सकते हो, माने तो छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है। अच्छा अब स्टफिंग डाल दी है और पूरी अच्छे से पूरी रोटी पे फैला दी है। अब यहाँ पे दूसरी रोटी को रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको चिपका देंगे और थोड़ा सा ना बेलन से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो अच्छे से ये चिपक जाएगी। बाकी अपने हाथों से भी आप इसको फ्लैट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेलन से इसको फ्लैट कर लेंगे। चलिए अब बारी आती है तवे पे डालने की, और तवे पे डाल दी तो मीडियम आंच पे मैंने इसको डाल दिया है। चलिए अब दूसरा पराठा बना लेते हैं। सेम प्रोसेस, स्टफिंग को डाला और पूरा अच्छे से फैला दिया और भर भर के स्टफिंग आपने डालनी है। मूली आपको पता है कि बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में ही, वैसे तो अब हर मौसम में मिल जाती है, लेकिन बेसिकली मूली का खाना सर्दियों का होता है। तो यहाँ पे मेरे घर की मूली है, मतलब हमने प्लॉट में लगा रखी है भाई ने, तो वहाँ से मूली लेके आए थे। बड़ी ही मस्त वाली मूली, बिल्कुल कच्ची कच्ची और मीठी मूली है। तो अब ये दूसरा पराठा भी बन गया है और पहले वाला जो पराठा है वो मैंने पलट दिया है। और पहले थोड़ा सा दोनों साइड से सेक लेंगे, उसके बाद उस पर घी लगा देना है। चलिए अब ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा देखो सिक गया ना, तो अब यहाँ पे घी लगाने की बारी आती है। अब यहाँ पे मैं देसी घी का, गाय का देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भैंस का घी हो, आपके पास बटर हो, अगर इन तीनों में से आप कोई पसंद नहीं कर सकते, आप कुकिंग ऑयल में अगर बनाना चाहते हो तो आपकी अपनी चॉइस है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको गाय का घी मिल जाए तो बेटर देन बेस्ट। अदरवाइज़ आप जैसे भी आपके घर में जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप उसको बना सकते हो। गाय के घी से बनाओगे तो गाय के घी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भरपूर होती है, और बाकी देसी घी के तो परांठे या मिठाई वगैरह वो टेस्टी बनते ही बनते हैं। तो चलिए इसको ना अच्छे से प्रेस कर करके मीडियम आंच पे पकाना, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि ऊपर से तो ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर फुल फ्लेम पे आप इसको पकाओगे तो मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए और अलट पलट के इसको अच्छे से मतलब करारा कर लेना है। तो ये जो परांठे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसके अंदर भी जैसे देखो अभी यहाँ से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे, स्टफिंग है वो भी थोड़ी पक्की है और थोड़ा सा क्रंची परांठे बन के तैयार होते हैं। चलिए अब यहाँ पे ना आप ताज़ा बटर का यूज़ कर सकते हो, यानी जब आप इसको खाओगे ना इसके ऊपर बटर रख के और तब खाना, मस्त मज़ा आ जाएगा। आप ट्राई ज़रूर करके देखना। और मेरे घर में तो ये देसी सी चीज़ें ना मतलब होती हैं। चलिए ये परांठा तैयार हो गया, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो जल्दी से बनाइए। चलिए अब ये दो रेसिपी और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक सब्ज़ी की रेसिपी है और एक राजगिरा हलवे की रेसिपी है। चलिए अब ये दोनों मैं इकट्ठी बताऊंगी, यानी एक साथ में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी काट के रख ली है आलू गाजर की, यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है और एक गैस पे चढ़ा दी है मैंने एक कढ़ाई, दूसरी पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। चलिए अब यहाँ पे बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में तो मैं बनाऊंगी सब्जी, और ये स्टील की कढ़ाई इसमें बनाऊंगी मैं हलवा। राजगिरा आटे का हलवा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही फाइबर रिच होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और मतलब ये लगा लो कि अपने आप में फुल मील है। तो यहाँ राजगिरा का आटा है मैंने डब्बे में डाल रखा है और डाल के मतलब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इसकी राजगिरा आटे की आप रोटी भी बना सकते हो, इडली बना सकते हो, उपमा बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब दोनों कढ़ाइयों में मैंने घी डाल लिया है और इसमें एक जो सब्ज़ी बनाऊंगी ना उसमें 1 चम्मच घी का यूज़ किया है और 1 चम्मच किया है मैंने मस्टर्ड ऑयल का। और जो हलवा बनाऊंगी उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है, यानी गाय का घी। गाय के घी में मैं इसको बनाऊंगी। और अब यहाँ पर डाल देंगे राजगिरा आटा। और मतलब ये जल्दी तो बनता ही बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना ये, आप ट्राई ज़रूर करके देखना। और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और मीठा थोड़ा सा जैसे मुझे ना बनाते बनाते वो कहते हैं हवा भी मुझे लगती है, तो मैं मतलब जैसे मीठा भी बनाती हूँ ना, मैं बनाते बनाते मेरे को ऐसा लगता है मेरा वेट बढ़ गया। अरे वाकई में मेरा वेट बढ़ जाता है।
मजाक की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये वाकई में मेरा वेट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ये हेल्दी चीज़ें बनाओगे ना, गुड़ डाल के बनाओगे, मतलब जो देसी खांड होती है ना, ऑर्गेनिक खांड होती है, उसका यूज़ करोगे तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अब यहाँ पे तेल गरम हो गया है, यहाँ पे 2 मोटी साबुत लाल मिर्च डाल दी है, जीरा डाल दिया है। इसके क्रैकल होने के बाद हमने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो हमने चॉप कर रखी है वो डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज डाल दिए थे और खूब सारा लहसुन डाल दिया था और खूब सारी अदरक डाल दी थी, क्योंकि इसमें गाजर डाल रही हूँ तो गाजर थोड़ी सी हार्ड होती हैं, किसी किसी को थोड़ा सा हजम होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने खूब सारे लहसुन और अदरक का यूज़ किया है। साथ में ये राजगिरा आटा है वो भी मैं साथ साथ भून लूँगी, तो 2 काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो एक टाइम में 2 काम मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब ये देखो, सिम आँच पे मैं आटा भून रही हूँ और मीडियम आँच पे मैं जो है तड़के की तैयारी कर रही हूँ, यानी मसाला भून रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं चॉपर में 3 बड़े टमाटर जो है वो चॉप कर लिए हैं, यानी दरदरी जो पेस्ट होती है ना वो बना ली है। और धनिया है वो भी काट लिया है और साथ में सब्जी काट के पानी में डाल रखी है। तो अब ये जो है देखो, सहज पके सो मीठो होए, ये कहावत कोई गलत नहीं है। तो सिम आँच पे या मीडियम आँच पे चीज़ें बनाओगे ना तो माशाल्लाह बड़ी मस्त ही बनती हैं। तो अब धीरे धीरे ये राजगिरा आटे का कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लग गया है और साथ में सब्जी का जो तड़का तैयार करी हूँ वो भी लगभग हो गया है। तो केटल में मैंने गर्म पानी कर लिया है, अब इस हलवे में गर्म पानी ऐड होगा। और राजगिरे का आटा जो है ना वो जल्दी भुन जाता है। और कैसे पता चलेगा, एक तो सोनी सोनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो मसाला है वो यानी प्याज है वो भुन के रेडी हो गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टमाटर जो कि मैंने बारीक यानी दरदरे पीस रखे, यानी चॉप कर रखे हैं। ठीक है, अब इस मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। और बेसिक से मसाले में मैं सारी सब्जियां बनाती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या क्या मसाला ऐड करना पसंद करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हल्दी डाल दी है, कलर के लिए थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है और धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला। और अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद फिर इसमें मैं नमक डालूँगी। और ऑर्गेनिक मसाले ही मैं डालती हूँ इसमें। तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में जितना भी फूड है वो थोड़ा सा क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हूँ तो और हस्बैंड का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी जहाँ भी मुझे ऑर्गेनिक ओरिजिनल चीज़ें मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। तो उसे मैं कुछ ऐसा नहीं देखती हूँ कि भाई रेट वाइज मैं ऐसा कुछ नहीं देखती हूँ। तो अब यहाँ पे टमाटर भी पक जाएगा, तो सिम आँच पे मीडियम आँच पे इसको मसाले को मैं पकाऊंगी। चलिए, पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म हो गया है तो यहाँ आटा भी लगभग रेडी हो गया है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, यानी इसको घुमा दूँगी, तो ये आटा भी जो है भुन जाएगा। और अब यहाँ पे डाल देंगे गर्म पानी। और गर्म पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी गांठें पड़ जाएंगी। तो ये आज की एक टिप्स थी जो आप लोगों के लिए किचन में काम आने वाली है। तो चलिए, अब यहाँ पर पानी कितना डालना है, मान लीजिए आपने 1 कटोरी राजगिरा आटा लिया है तो आपने 3 कटोरी आपने पानी ऐड करना है। ठीक है, 3 कटोरी पानी ऐड करोगे ना तो 3 कटोरी आपने पानी डाल देना है। और ये ना जैसे कड़ा प्रसाद होता है ना, ऐसे प्रसाद बन जाएगा ये। तो यहाँ पे ये देसी खांड मैंने डाल दी है और बहुत टेस्टी ये जो हलवा बन के रेडी होता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, जल्दी बनने वाला है और एक अलग सी ही जो है मिठाई बन के रेडी हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना। और अब यहाँ पे मैंने जो आँच है वो तेज़ नहीं कर रखी है, वो धीमी ही आँच पे मैं इसको बना रही हूँ। और लास्ट में जो है आपने इसमें देसी घी का तड़का मार देना है, यानी 1 चम्मच जो है देसी घी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये जो हलवा है ये थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, तो बाकी आपकी चॉइस है। आप इसको थोड़ा सा कड़ा बनाना चाह रहे हो तो आपकी अपनी चॉइस है, बाकी आप इसको कैसे भी बना सकते हो। तो जो कड़ा प्रसाद होता है ना वो थोड़ा सा लिक्विड ही होता है। तो ये जो हलवा बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, आप ट्राई ज़रूर करके देखना। राजगिरा अपने आप में ये बहुत ही हेल्दी सुपर फूड के कैटेगरी में आता है, तो ट्राई ज़रूर करके देखना। और मेरे घर में तो ज़्यादातर मिलेट्स का ही यूज़ होता है, जैसे ज्वार का आटा हो गया
हाँ, और मक्की का आटा हो गया, चने का आटा हो गया है, और जो मोटे अनाज होते हैं वो हो गए हैं। तो ये जो हलवा है ये धीरे धीरे पकने के कगार पे आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी यानी 1 चम्मच घी लास्ट में ज़रूर डाल देना है। इसका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा और टेक्सचर भी दुगना हो जाएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। चलिए, घी वो हलवा तो तकरीबन तैयार हो गया है, और अब इसको निकाल देंगे एक कंटेनर में, घी मिक्स करके एक कंटेनर में निकाल देंगे। और ऊपर से अब यहाँ पे कोई भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा सा शैलो फ्राई करके और थोड़े से बारीक बारीक काट के शैलो फ्राई करके आप डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो ये हलवा जो बन के रेडी हो गया है, अब इसको सर्व कर देंगे, यानी इसको दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। और गैस को कर दिया है बंद। तो चलिए, मुंह में पानी आ गया होगा ना, आ गया हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना, और आप ज़रूर ट्राई करके देखना। चलिए, जब हम हलवा तैयार किया है तो अब यहाँ पे मसाला सारा तैयार हो गया है, और अब इसमें बारी आती है सब्ज़ी की ऐड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सब्ज़ी ऐड कर दी है, और अब इसको ना हाई फ्लेम पे सब्ज़ी को भून लेना है मसाले के साथ, ठीक है जी। तो अब देखो, मसाले के साथ सब्ज़ी को भून के बनाओगे ना तो माशाल्लाह मस्त वाली सब्ज़ी बन के रेडी होती है। दूसरी बात, गाजर भी हेल्दी है। तीसरी बात, इसमें खूब सारी लहसुन और खूब सारी अदरक गई हुई है। और चौथी बात क्या है, मेन बात क्या है कि ये लोहे की कढ़ाई में बन रही है ना। तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगी है, और आप बना के देखना लोहे की कढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। चलिए, अब ये सब्ज़ी को मिक्स करके इसको ढक के पकाएंगे। और यहाँ पे ये हलवा भी हमने निकाल लिया है, ऊपर से थोड़े से जो ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। और मतलब ये इस हलवे की जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, जवान का, सब के लिए ये बेस्ट सुपर फूड है। मेहमान क्या, आपने क्या, पराई का, सब के लिए सुपर फूड है। चलिए, ये ज़रूर ट्राई करके देखना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये हलवा कैसा लगा। और पहली बार खाया है तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, बार बार इसको बना के खाओगे। चलिए, अब यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है। अब लास्ट में हमने इसमें डाल देना है कसूरी मेथी, और श्रद्धानुसार डाल देना है आपने हरा धनिया। और सेम वही जो रेगुलर मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता ही है मैं लास्ट में क्या करती हूँ मैं लास्ट में कमेंट में बताना मैं सब्ज़ी के लास्ट में क्या करती हूँ। तो ये जो सब्ज़ी है ना ये रेडी हो गई है। अब इसको ना लोहे की कढ़ाई से मैं निकाल लूँगी, और किसी कंटेनर में मैं जो है वो डाल दूँगी। या थोड़ी देर के लिए जो मैं लास्ट में जो तड़का मारती हूँ, क्या तड़का मारती हूँ आप ज़रूर बताना। तो थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूँगी, और फिर बस इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी। जैसे हलवा निकाल लिया था ऐसे इसको भी निकाल लेना है। तो ये हो गई है आज की बहुत ही खूबसूरत सी, दिखने वाली, बड़ी टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, और लाऊंगी एक और नए कंटेंट के साथ होंगे आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चल देन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।